हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा रहेगा केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट, अदर स्टेट सभी टेट्स के लिए जिसमें भी पेडागोगी पूछी जाती है, तो उन सभी की पेडागोगी सॉल्व आप जो है किस प्रकार से करते सकते हैं। फ्रेंड्स, पेडागोगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका सीडीपी का जो पेडागोगी है, ये आपका जो केवीएस है, इसमें 60 नंबर की पेडागोगी आनी है आपकी पीआरटी में, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, पेडागोगी जो होती है वो बहुत टफ नहीं होती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि आप टीईटी की बात की जाए तो टेट लेवल में जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है और पूछ दिया जाता है ये नियम किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था, इसके प्रवर्तक कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको टेट लेवल में देखने को मिलते हैं। बस आप जो है पेडागोगी की बात करें, चाहे आपकी जो है सीटेट की जो पेडागोगी होती है उसका लेवल कुछ डाउन होता है, लेकिन यहाँ केवीएस की जो पेडागोगी है उसका लेवल तो आपका थोड़ा जो है आपको अपर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है पेडागोगी को कैसे हल करें इसको देखेंगे। फ्रेंड्स, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका पॉजिटिव पॉइंट और एक है आपका जो है निगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट से हम लोग जो है पेडागोगी को सॉल्व करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको ये समझना है कि पेडागोगी जो है वो आपकी पूरी जो है बालक पर डिपेंड है। बालक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है लड़का ही जो है आएंगे। बालक का मतलब है मेल फीमेल बोथ। मैंने यहाँ पर इसीलिए जो है मेल फीमेल प्लस करके लिख दिया है। बालक का मतलब आप समझेंगे जो भी आपके कक्षा कक्ष में उपस्थित छात्र छात्राएं हैं वो सभी आपके बालक हैं। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स में देखेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स में कौन कौन सी पॉइंट्स जो है आते हैं। बच्चा जो है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। जो बच्चा है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स में आएंगे। फ्रेंड्स, पॉजिटिव पॉइंट हमेशा आपके आंसर्स को सही बनाएगा, जबकि निगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं ये आंसर में जो है वो यही जो है वो गलत होते हैं, जिनको नहीं करना होता है। शिक्षक के द्वारा ये वाली एक्टिविटी नहीं करवानी होती है, ना ही खुद करनी होती है। यही आपके निगेटिव पॉइंट्स में शामिल है। और पॉजिटिव पॉइंट्स में वो चीजें शामिल हैं जो एक जो है अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है। एक अच्छा शिक्षण जो है जो टीचर करता है उसके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट जरूरी है। और नेगेटिव पॉइंट जो चीजें जो है कक्षा कक्ष में नहीं होनी चाहिए वो सारी चीजें हम लोगों ने नेगेटिव पॉइंट में शामिल की हैं। तो यहाँ पर जो है बालक जो होता है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। करके सीखना, यदि कहीं पर इस प्रकार के जो है ऑप्शंस मिल रहे हैं कि बच्चा करके सीख रहा है तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव पॉइंट में आएगा, हमेशा सही होगा। मातृभाषा से जोड़कर सीखना, किसी भी चीज को बच्चा मातृभाषा से जोड़कर सीख रहा है, क्योंकि बच्चा छोटे होते हैं वो सारी चीजों को एकदम से नहीं कर सकते हैं, तो बच्चा हमेशा मातृभाषा से जोड़कर जो है चीजों को सीखता है। ये आपका पॉजिटिव आएगा। मूर्त वस्तुओं से सीखना, छोटे बच्चे होते हैं यदि उनको हम बहुत ज्यादा एकदम से जो है टेबल्स पढ़ाना शुरू कर देंगे, पहाड़ा पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चा नहीं सीखता है। तो छोटे बच्चे को जो हम लोग सिखाते हैं ऐसे सिखाते हैं कि वन और वन वन ऐसी लकीरें करवाते हैं, एक 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 ऐसी लकीरें करके, तो फिर बाद में गिनवाते हैं ये कितनी हो गई, तो ये 3 हो गई। यानी कि हम पहले उनको मूर्त रूप में दिखाते हैं और उसके बाद जो है उनको सिखाते हैं। तो बच्चों को जो है मूर्त वस्तुओं से सिखाना और चर्चा, बच्चों से जो है चर्चा करना, प्रश्न पूछना, रुचि पैदा करना। बच्चों में रुचि, जो पढ़ने की जो है रुचि है वो बच्चों में कैसे पैदा की जाती है, ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स में आएंगी। वाद विवाद करना, परिचर्चा करना, परियोजना बनाना, यात्रा भ्रमण करना, पर्यटन करना, रचनात्मकता विकसित करना, बच्चों में क्रिएटिविटी का जो है डेवलप करना। इसके साथ साथ समावेशी शिक्षा और बिना भेदभाव वाली कक्षा होनी चाहिए। आप कक्षा में इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है तो आप उससे जो है हीन दृष्टि से उसे देखेंगे, कोई बच्चा जो है आर्थिक रूप जो स्थिति है उसकी अच्छी है तो आप उसका जो है ज्यादा सपोर्ट करेंगे। ये एक टीचर के लिए बिल्कुल भी गलत है। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है वो टीचर को नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चा जो है प्रत्येक बच्चे को समझने का मतलब जो है इसकी क्षमता से है। प्रत्येक बच्चे को समझना यानी कि उसकी क्षमता को समझना, वो बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है, आप उसे किस प्रकार से लो लेवल से हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। बच्चे को ये उसकी क्षमता को किस प्रकार से आपको जो है, टीचर ही ऐसा होता है जो उसको जो है समझ सकता है, उसे पता होता है कि इस बच्चे को हमें कैसे सिखाना है। और इसके बाद जो है अध्यापक जो होता है वो मार्गदर्शक होता है। अध्यापक क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो अध्यापक को क्या करना होता है, सिर्फ जो है डायरेक्शन बतानी होती है, बाकी काम बच्चे खुद ही करना जो है सीख लेते हैं। सक्रिय रूप से भाग लेना, किसी भी कार्य में बच्चे का सक्रिय रूप से भाग जो लेना है वो बहुत जरूरी है। ये हमेशा आपके जो है पॉजिटिव पॉइंट्स में आएगा।
ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। यदि हम किसी पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कोशिश की जाए कि हम बच्चे को पौधा दिखाएं। यदि हम दिखा नहीं सकते तो कम से कम जो है उसे एक बार बोर्ड पे बना के तो बताना चाहिए कि ये ऐसा होता है। यदि हम जो है बच्चे को गाय बता रहे हैं कि गाय ऐसी होती है, तो बच्चे से पूछा जाए कि आपने गाय देखी है। यदि नहीं देखी है तो एक बार कम से कम उसे जो है बोर्ड में बताया जाए कि गाय ऐसी होती है, या उसे जो है यात्रा भ्रमण के दौरान ले जाया जाए और उसे उस टाइम जो है जंतुओं और जो है जो पेड़ पौधे हैं उनको दिखाया जाए। इससे जो है जो बच्चा होता है उसे वहाँ पर वो सक्रिय रूप से भी भाग लेता है और उसका जो ज्ञान होता है वो बाहरी जीवन से जुड़कर जो है वो चीज़ों को अच्छे रूप से सीख सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है आपके इसी पर आपकी पूरी पेडागोगी जो है वो डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव पॉइंट्स में आ जाती हैं। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को पूरा बात करते हैं तो उम्मीद है आपके जो मार्क्स है वो जरूर कुछ ना कुछ जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और आप पेडागोगी जो सॉल्व करते हैं उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे निगेटिव पॉइंट्स। निगेटिव पॉइंट्स हमेशा जो है क्वेश्चन में यही ज़्यादा पूछे जाते, यही पूछा जाता है कि कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यही आपके जो है हमेशा क्वेश्चन में जो आपको यही छांटने होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आपका जो मेन होता है, ये सभी चीज़ें आपकी डिपेंड है बालक के ऊपर। इस बालक में आपका मेल और फीमेल यानी कि छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं। यहाँ पर बच्चे को डराना, धमकाना, पीटना, कक्षा कक्ष से बाहर कर देना। यदि कोई कक्षा में जो बच्चा है वो शरारत कर देता है तो आप बच्चे को मारते हैं, धमकाते हैं, उसे पीटते हैं, उसे कक्षा से बाहर कर देते हैं। यदि आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, तो सारी चीज़ें गलत हैं। बच्चा ये आप बच्चे को डराएंगे, धमकाएंगे, वो कल से स्कूल ही नहीं आएगा और स्कूल ही नहीं आएंगे तो बच्चे आप जो है पढ़ाओगे किसको। तो इस प्रकार की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। और नेक्स्ट है आपका निष्क्रिय विद्यार्थी। बच्चा जब निष्क्रिय बन के बैठा रहेगा तो पढ़ेगा क्या, क्या उसे जो है चीज़ें समझ में आएंगी। तो बच्चे का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। तो जो निष्क्रिय विद्यार्थी है ये आपके जो है निगेटिव पॉइंट्स में आते हैं। शिक्षक पर आश्रित, बच्चे को शिक्षक पर आश्रित नहीं रखना है। बच्चे को खुद से जो है करके सिखाने की जो है उसमें क्रिएटिविटी जो है वो उसमें डेवलप करनी है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट शिक्षक पर केंद्रित, तो ये हमेशा आपके जो है निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है व्याख्यान विधि का प्रयोग। यदि जो है एक छोटा सा बच्चा है, कक्षा 1 में फर्स्ट और सेकंड वाला बच्चा है, उसे आप जो है व्याख्यान दे रहे हैं तो बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चे को व्याख्यान की जगह आप जो है कहानी की विधि के द्वारा अथवा जो है आप उसे भ्रमण के द्वारा या कोई जो है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो वस्तुएं उनको दिखा सकते हैं उनके द्वारा सिखाने की कोशिश दी जाती है, ना कि उनको जो है बहुत बड़ा बड़ा व्याख्यान दिया जाता है। यदि आप बच्चे को व्याख्यान देने बैठ जाएंगे तो बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये हमेशा आपका जो है निगेटिव पॉइंट्स में आता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम पर जोर देना। फ्रेंड्स, काफ़ी टीचर्स क्या होते हैं कि उनको सिर्फ ये माइंड में रहता है कि उनको पाठ्यक्रम को पूरा करवाना है, पाठ्यक्रम पर जोर नहीं देना है। पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें हैं उसे बच्चे को करके सीखने का मौका देना चाहिए और उसी प्रकार से वो अपना जो है खुद सीख सकता है। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों को अलग रखना। दिव्यांग बच्चों को कक्षा कक्ष से जो है अलग रखना। जो भी बच्चे जो है सामान्य रूप से सही हैं उनसे अलग रखना। तो ये हमेशा आपका निगेटिव जो है पॉइंट्स में आता है। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ भेदभाव। जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है उनके साथ भेदभाव करना, उनको जो है अलग रखना, ये हमेशा जो है आपका निगेटिव पॉइंट्स में आता है। नेक्स्ट है बच्चों का प्रश्न पूछने पर चुप करा देना। बच्चा क्लास में आया है, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आई है या उसे समझ में आ गई है, फिर भी वो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे चुप करा दे रहे हैं। तो बच्चे को चुप नहीं कराना है। जो भी उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको उसे समझाना है, बताना है, उसका आंसर देना है, बच्चे को चुप नहीं कराना है। यदि आप बच्चे को चुप कराते हैं तो ये भी आपका जो है पॉइंट्स गलत होगा, हमेशा निगेटिव पॉइंट्स में आएगा। नेक्स्ट है कक्षा में अवांछनीय शोर। यदि कक्षा में अवांछनीय शोर हो रहा है, कक्षा में बहुत ज़्यादा शोरगुल है, आप कक्षा में प्रवेश करते हैं, कक्षा में बहुत ज़्यादा शोरगुल है, तो ये हमेशा आपका निगेटिव पॉइंट्स में आएगा। क्योंकि ये आपका जो है जो आपकी प्रबंधन है, जो भी आपने जो है प्रबंधन में कौशल प्राप्त किया है वो आपका डेवलप नहीं है। आप कक्षा में शांति नहीं करवा पा रहे हैं। शांति का मतलब ये नहीं है कक्षा में सभी बच्चे जो है शांत होकर बैठ जाएं, यानी कि मतलब ये है कोई भी बच्चा इधर उधर भागकर जो है गलत
तरीके से शोर शराबा ना करें। इसका मतलब ये है, लेकिन कक्षा में कुछ ना कुछ जो है चर्चा होनी जरूरी है, बोलचाल वाली जो है बहुत जरूरी है। अवांछनीय शोर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भौतिक रूप से दंड देना। किसी बच्चे ने छोटी मोटी सी हरकत कर दी और आपने डंडा उठाया और उसे पीटना शुरू कर दिया, तो ये जो है भौतिक रूप से आप उसे दंड नहीं दे सकते, ये आपका जो है गलत हो सकता है। दंड जो है आप प्राइमरी के बच्चे को किस प्रकार से दे सकते हैं, तो दंड देना भी जरूरी है। जैसे कि आपको प्राइमरी के बच्चा कोई है बहुत ज्यादा शरारत कर रहा है, तो आप उसे दंड देने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो भी उसके जो है सहपाठी हैं उनसे उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए अलग बिठा दें, तो उसे जो उनका जो है उससे जो अलग होना होगा वो उसे दंड लगेगा कि मुझे मेरे जो है फ्रेंड से अलग कर दिया गया है, तो वो चीज उसको जो है गलत लगेगी, तो वो जो है शरारत करना बंद कर देगा। आपको जो है डंडे से मार के पीट के जो है भौतिक रूप से उसे दंड नहीं देना है। नेक्स्ट है आपका प्रधानाचार्य से शिकायत करना। बच्चे क्लास में शरारत करता है तो आप जो है जाके प्रधानाचार्य से शिकायत करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आप किस लिए हैं, ये सारा काम आपको करना है, आपको संभालना है। माता पिता से शिकायत करना, तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट्स में आता है। आप जो है बच्चे के माता पिता से शिकायत करने नहीं जाएंगे। आपको जो है गवर्नमेंट ने जॉब दी है और आप जो है इसीलिए वहाँ पर हैं स्कूल में कि बच्चों को आप संभाल सकें, पढ़ा सकें, उनके अंदर क्रिएटिविटी का डेवलप कर सकें। तो बच्चे का फेल होना, बच्चा यदि फेल होता है तो उसका जिम्मेदार बच्चा नहीं होता है, उसके जिम्मेदार जो है अध्यापक होते हैं। आपने बच्चे को अच्छे से टीचिंग नहीं दी है, आपने बच्चे को जो है अच्छे से नहीं पढ़ाया, आपका जो शिक्षण शैली है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए बच्चा फेल हो रहा है। यदि आपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाया होता तो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता है। पेडागोगी ये कहती है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। पेडागोगी कहती है, आपका जो एनसीएफ है, एनसीएफ कहता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यानी कि जब प्रत्येक बच्चा सीख सकता है तो बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। तो ये आपका हमेशा जो है नेगेटिव पॉइंट्स में आता है। नेक्स्ट है आपका कक्षा कक्ष अव्यवस्थित होना। जो कक्षा कक्ष है वो अव्यवस्थित है, यानी कि आपके अंदर जो है शिक्षण का कौशल जो है वो डेवलप नहीं है। आप जो है गलत तरीके से काम कर रहे हैं, आप जो शिक्षण को प्रभावी ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है कक्षा कक्ष अव्यवस्थित है। ये हमेशा आपके निगेटिव पॉइंट्स में आएगा। आगे है आपका बच्चा का स्कूल से भाग जाता है। बच्चा जो है स्कूल से भाग जाता है तो इसके जिम्मेदार बच्चा नहीं है, इसके जिम्मेदार शिक्षक हैं। बच्चे के साथ जो है आप अच्छे से जो है बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिस कारण जो है बच्चे का जो माइंड है वो घर की ओर है। यदि आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं, चीज़ों को अच्छे से बताते हैं, तो बच्चा जरूर जो है आपकी जो आप शिक्षण कर रहे हैं उसमें वो पढ़ेगा, सुनेगा, ध्यान देगा और जो है ज्ञान को प्राप्त करेगा। वो कक्षा से नहीं भागेगा। ये पॉइंट्स निगेटिव होता है, इसके जिम्मेदार आप होते हैं यदि बच्चा जो है स्कूल से भाग रहा है। नेक्स्ट है बच्चा कक्षा में जो है सो जाता है। यदि बच्चा कक्षा में सो रहा है तो इसके जिम्मेदार भी आप हैं। यदि आप अपनी टीचिंग को प्रभावी ढंग से जो है करते हैं तो बच्चा जो है आप के ऊपर, बच्चा का जो ध्यान होगा वो आपके ऊपर केंद्रित होगा। बच्चा कक्षा में कभी नहीं सो सकता। यदि बच्चा कक्षा में सो रहा है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। ये हमेशा जो है आपके निगेटिव पॉइंट्स में आता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा। जो शिक्षा है वो आपकी बाल केंद्रित है। जो आपकी शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित है। यह शिक्षक केंद्रित नहीं है और ना ही जो है आपको पाठ्यक्रम केंद्रित है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। यदि इस प्रकार के पॉइंट्स आपको पेडागोगी के किसी भी ऑप्शंस में मिलते हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत होता है, ऐसा आपको नहीं करना होता है। और ये सारे आपके रहे पॉजिटिव पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जो पेडागोगी हल करने का तरीका है वो यही है। यदि आप इन पॉइंट्स में जो है इस पॉइंट्स में और इन पॉइंट्स में अंतर करना समझ गए तो आपको पेडागोगी बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। आप क्वेश्चन का देखते ही आंसर कर सकते हैं। आपको पेडागोगी इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आप जो है 60 जो नंबर की जो पेडागोगी आपकी केवीएस में आनी है तो उसमें आपको 55 नंबर लाना, और जो है 55 यदि नहीं ला सकते तो कम से कम आप 50 नंबर तो आसानी से ला ही सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में डिफरेंस करना समझ जाएंगे तो आपको उम्मीद है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है बालक में, आपको जो है बालक जो शब्द यूज होता है इसमें आप जो है छात्र छात्राएं दोनों को ऐड करके समझेंगे। बालक का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है इसमें लड़का जो है बॉयज को समझेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जो है पेडागोगी का पूछा जाता है वो कि आपका रूढ़िवादिता से होता है। रूढ़िवादिता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि जो छात्राएं होती हैं वो मैथ में लड़कों से कमजोर होती हैं। तो ये क्वेश्चन का जो पॉइंट होता है वो हमेशा इसमें गलत होता है। चाहे छात्र हो या छात्राएं, सभी बराबर सीख सकती हैं, सभी को पास जो है बराबर माइंड है।
इसमें जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट जो है आपको इस प्रकार से समझ लेने हैं, इन्हें रट्टा नहीं मारना है। आप जो है एक बार दो बार इसको देखें, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा जो भी ये बताया गया है तो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर यदि नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।